Good morning, student. In our last video, we completed up to the exercise 1.2, and today we will start the exercise 1.3. And before starting this exercise, we discuss about the last question of the previous exercise. That is, how to represent root 5 or number line. आप root 5 को number line में कैसे represent कर सकते हैं? Suppose root 5 की जगह root 2, root 3, root 6, root 7 or root 8 or any other irrational number. How we represent these number or number line? First we draw our number line taking 0. If we suppose to represent root 2, so we take a point A and 1 unit and draw the perpendicular AB of 1 unit. जी क्या ड्रॉ किया मैंने? परपेंडिकुलर। यदि अपन इसको ज्वाइन करेंगे तो जी क्या बनेगा हमारा? हाइपोटेन्यूस। दैट इज बेस, दैट इज परपेंडिकुलर एंड दैट इज हाइपोटेन्यूस। एंड बाय द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। So hypotenuse is equal to 1 over 2 और स्क्वायर का क्या करना जाएगा रूट 2। अब इसको जब लेके अपन आर में डालेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे वैल्यू? रूट 2 की। किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे? रूट 2 की। सेम वे वी रिप्रेजेंट रूट 3। सो व्हाट वी डू? 0 8 1 यूनिट परपेंडिकुलर 1 यूनिट। इसके बाद इसी पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जी अपना कितना आया था? रूट 2। कितना आया? रूट 2। यहाँ पे हमने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 यूनिट का। अब जी जो आया जी कितना आया? रूट 3। कितना आएगा जी? रूट 3। रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है 2 प्लस 1। तो AC स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1 3 एंड AC इज इक्वल टू रूट 3। AC कितना होगा? रूट 3। इसको आप रेडियस लेंगे यदि r बना है तो ये जो वैल्यू होगी इसको रिप्रेजेंट करेगी रूट 3। यहाँ पे जो OC होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रूट 3 को। यहाँ पे OC था वो रिप्रेजेंट करेगा रूट 2 को। सेम में अपन ने 5 को 3 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो होगा 4 जो कि 2 होगा वो आएगा किसके आ जाएगा? वो 2 पे। इसके बाद अपन से 5 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी 5 को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेम केस कल अपन ने जैसे 2 यूनिट लिया था, कितना लिया था? 2। तो अपना क्या आया था? रूट 5। कितना आया था यहाँ पे? रूट 5। यहाँ से एक और परपेंडिकुलर होंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रूट 6। इसलिए परपेंडिकुलर लेके अपन वैल्यू क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट। आई होप यू आर अंडरस्टैंड हाउ वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रूट 5 to रूट 3। नाउ अबाउट द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इन सबको अपन किस फॉर्म में लिखना है? डेसिमल फॉर्म में। उसके बाद एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सटेंशन ईच हैज। पहले का डिवाइड करके डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद उस डेसिमल का क्या बताना है? टाइप। 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है टर्मिनेटिंग। पहला क्या होता है? टर्मिनेटिंग। सेकंड वन इज टर्मिनेटिंग नाउ नॉट टर्मिनेटिंग लेकिन वैल्यू क्या हो? रिपीट। लेकिन वैल्यू क्या हो? रिपीट हो। तो अपन बोलते हैं नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और रिपीटिंग की जगह एक और वर्ड यूज होता है दैट इज क्या होता है? वो वर्ड रिकरेंट। एंड थर्ड वन इज ना तो टर्मिनेट और ना ही रिपीट। ना ही टर्मिनेट ना ही क्या हो? रिपीट हो। 3 टाइप ऑफ डेसिमल एक्सटेंशन इज हियर। सो वी फाइंड आउट। फर्स्ट वी डिवाइड। फर्स्ट वन इज 36 upon 100। फर्स्ट वन इज 36 upon 100। व्हेन वी डिवाइड इट, जब अपन 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट पहले क्या लग जाएगा? कॉमा। तो क्या आएगा इसका?
36 अपॉन 100 का 0.36 किस टाइप का डेसिमल एक्सप्रेशन है? तो इट हैज terminating decimal expansion। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग। 2 डिजिट बाद क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। सेम इन सेकंड, क्या है सेकंड? 1/11 1/11। अब इसको अपन निकालें 11 को डिविजन इज 1 को अपन डिवाइड करेंगे, इससे जाएगा पॉइंट लगाया यहां पे 0 बनेगा। अब ये भी नहीं जाएगा, एक 0 आ गया, पहले नहीं जा रहा 0 पॉइंट लगा, एक 0 बना, टर्मिनल नहीं जा रहा 0 लगा। अब क्या हुआ? 100 में कितनी बार जाएगा? 99। कितना आएगा? 99। बचा क्या हुआ? जब अपना रिमाइंडर किसके इक्वल हो जाए? डिविडेंड। जब अपना रिमाइंडर डिविडेंड के इक्वल हो जाए तो वहां से वैल्यू क्या होने लगती है? वैल्यू क्या होगी? रिपीट। तो इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा दैट इज J1। इसको क्या बता दिया हमने? रिपीटेशन को। इसका मतलब क्या होगा? रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल 0909 so on, so we take 0.091। क्या लेंगे अपन? 0.091 और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड रिपीटेड या रिकरेंट, नॉन टर्मिनेटेड वर्ड रिकरेंट, रिपीटेड भी ले सकते हैं, रिकरेंट भी ले सकते हैं, रिकरेंट डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होगा इसका? नॉन टर्मिनेटेड बट रिकरेंट डेसिमल एक्सपेंशन। इसको लिखने की जरूरत नहीं है साइड वाले को, सिर्फ इतना। थर्ड वन इज 4/1/8। 4/1/8। इसको पहले अपन मिक्स्ड से किसमें करेंगे? अपन इम्प्रॉपर में। 8 4 जा 32 and 1 33/8। नाउ राइट 33/8। 33 को 8 से डिवाइड करो, 8 4 जा 32, 1 इज रिमाइंडर। अब क्या होगा? डेसिमल यहां लगेगा पॉइंट, 8 1 जा 8, रिमाइंडर इज 2, 0 आएगा, 8 2 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा? 4। अब 5 ले जाएगा तो क्या आ जाएगा? 40, दैट इज 0। तो द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटेड। क्या होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन? टर्मिनेटेड। इट हैज terminated decimal expansion। जी आपको करने की नीड नहीं होती है, ये कहां करेंगे अपन? ग्राफ में। इट हैज टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन। Now from the question number 4, there is 3/30। 3/30। जब इसको डिवाइड करोगे 3 को 90 से कितना आएगा? सबसे पहले तो ले जाएगा 0.230769। उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? उसके बाद रिपीट होगा। तो इसका क्या होगा? Therefore, it has non-terminating but repeating, otherwise recurring
क्या होगी वैल्यू रिपीट हो रही है। नेक्स्ट वन इज 2/11। नेक्स्ट वन इज 2/11। वैसे यहाँ पे छोटा सा है 2/11, नहीं जाएगा 0, पॉइंट लगा 0, कितनी बार जाएगा 1/11, 9, कितना आया 9, 0 आएगा 9 का 99 आएगा, कितनी बार जाएगा 8 में, कितना आया 88, माइनस 2 क्या था डिविडेंड, जब डिविडेंड कितनी बार आता तो वैल्यू क्या होगी रिपीट, तो इसका क्या आया अपना 0.18। यहाँ पे 1 क्या होगा रिपीट होगा, 1 बढ़ता रहेगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा 20, फिर बाद में जाएगा फिर 9, तो इसका क्या होगा therefore it has 7 non-terminating, it has non-terminating but recurrent decimal expansion. Next one is last one is 329 upon 400। इसका क्या आएगा, अब यहाँ पर देखो इसको कैसे अपन 329 अपॉन 4 into 100 लिखते हैं। 329 को 4 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा, 8 में 32, 9 में 2 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1 का होगा 10, 1 का क्या होगा 10, तो 2 टाइम जाएगा 8, 2 बचा 2 का होगा 25 टाइम जाएगा। अपन में क्या है 100 तो जो पॉइंट का पता चलाएगा वो मुझे आ गई, तो क्या होगा 0.8225, क्या होगा 0.8225, और इसका क्या है टर्मिनेटिंग, क्या है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। It has therefore it has terminating decimal expansion। Our first question is finished. Now come on the question number 7। In this question 1/7 का decimal expansion दिया है। There is the decimal expansion of 1/7, that is 0.142857. We have to find out the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 without doing log division। आपको डिवाइड किए बिना without doing the division you have to find out the value of decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7। इनका आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है without doing division, without doing division or log division। The decimal expansion of the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7 का तो 1 होगा। क्या होगा, तो इसमें अपन को करना कुछ नहीं है, we just multiply। For example 2/7, that means 2 multiply 1/7, 2/7 that means 2 multiply 1/7। जैसे अपन दिया 3/7 that means 3 multiply 1/7, 3
वन जा 3 और 7 का आएगा 7 4/7 दैट मींस 4 मल्टीप्लाई 1/7 5/7 दैट मींस 5 मल्टीप्लाई 1/7 6/7 दैट मींस 6 मल्टीप्लाई 1/7 यहाँ पे अपन को 2 का मल्टीप्लाई 3 का 4 का 5 का 6 का किसमें करना है जो इसकी वैल्यू दी है 1.7 उसमें जो 1.7 की वैल्यू दी है 14285 14285 इसमें क्या करना है अपन को मल्टीप्लाई 0.142856 0.142857 0.142857 इसमें अपन 1.7 की जो वैल्यू थी उसमें अपन 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट द वैल्यू ऑफ 2/7 3/7 4/7 and 5/7 so what we get 57 का डबल करेंगे 114 का 14 1 is carry 28 का डबल 56 1 carry का कितना आएगा 57 14 का डबल 28 0 मतलब 0 बार का आएगा 285714 क्या आएगा 285714 now multiply by 3 7 3s are 25 का 1 2 carry 5 3s are 15 2 carry का 17 का 7 1 carry 8 3s are 24 1 carry का 25 का 5 2 carry 3 2 just 6 2 carry का 8 and 14 3s are 42 42857 7 multiplied by 4 5 6 so you get the value of 4/7 5/7 and 6/7 now count the question number 3 in question number first we change the rational number into the decimal expression now in this question we have to change the decimal expression in the form of rational number that is in the form of p/q where q is not equal to 0 जहां पे जो q होगा वो इसके इक्वल नहीं होगा 0 के so there is two methods to solve this question first let पहले अपन इसको क्या करेंगे let x equal to 0.6 और इस बात को अपन क्या मानते हैं 6 यहाँ पे एक वैल्यू रिपीट हो रही है इसलिए अपन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 वन वैल्यू रिपीट हुए 10 से करेंगे 2 होती 100 से करते 3 होगी तो 1000 से मल्टीप्लाई बोथ साइड by 10 multiply both sides by 10 we have 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो you get 10x और यहाँ पे 1 6 पॉइंट के आगे आएगा एक से पीछे चला जाएगा इसको सपोज अपन ने फर्स्ट इक्वेशन दिया था इसको अपन इक्वेशन कहते हैं क्या सेकंड क्या कहते हैं इसको सेकंड नाउ वी सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को अपन को किससे सबट्रैक्ट करना है सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट क्या मिलेगा अपन को 10x में से x गया यहाँ पे ऐसे लिख के देखिए नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकते LHS से RHS को RHS से 10x में से x जाएगा दैट इज
9x 6 में 0, तो 6 में से 0 गया 6 एंड बाकी सभी क्या होगा। So our answer is x is equal to 6/9। क्या बन गया 6/9। इसको एक और तरीके से करते हैं अपन। यहाँ पे अपन ने जी बनाया, यहाँ से देखा, यहाँ से अपन क्या किया, सबसे पहले अपन ने x इक्वल सपोज किया 10 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया। एक और मेथड होती है, जैसे यहाँ पे आ रहा है 10x इक्वल टू 6 प्लस जो 0 पॉइंट, इसको अपन क्या लिख सकते हैं इसलिए, और यहाँ से जी क्या बन जाएगा अपना x, क्या बन जाएगा जी x, कहाँ से आ रहा है फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ से माइनस करोगे x को, तो 9x इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 6/9, x इक्वल टू 6/9। अपन इसको x भी बना सकते हैं और डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके भी अपन आंसर को ला सकते हैं। Now come on the question number second of third. In this question, the bar is pointing over to 7. So first step is let, सबसे पहले सपोज करेंगे x इक्वल टू 0.47। यहाँ पे जो बार है वो केवल किसके ऊपर है 7 के, दैट मींस केवल एक वैल्यू क्या होगी आपकी, कितनी वैल्यू रिपीट हो रही होगी 1 वैल्यू। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में भी है, उसमें है 0.235, क्या है 235, तो जो बार है वो केवल किसके ऊपर हो रही है 3 और 5। इस वाले क्वेश्चन में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय 100, क्योंकि दो डिजिट बस रिपीट हो गई, सेम पे यहाँ पे केवल 1 डिजिट रिपीट हो रही, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा किससे 10 से, और मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, और मल्टीप्लाई both side that is LHS and RHS by 10 V है। इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट ले, सो हाउ मच वी गेट 10 into x 10x, और यहाँ पे जो डिजिट है एक डिजिट कहाँ आ जाएगी पॉइंट के पहले, या पॉइंट एक डिजिट पीछे चला जाएगा, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10, यदि 100 से करते तो 2 डिजिट पीछे जाता, जी आ गया आपका, इसको अपन लेंगे इक्वेशन सेकंड। नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप ऑन सब्ट्रैक्टिंग, on subtracting equation, on subtracting equation, अब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से अपन को क्या करना है सब्ट्रैक्ट, वी गेट या वी हैव क्या मिलेगा आपको 10x अपॉन x, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4.777, यहाँ पे आप आएंगे 0.4777, यहाँ से 10x में से x गया, so how much is left 9x, 4 में से 0 4, 7 में से 4 3 and remaining are 0. So we can say x equal to 4.3 upon 9, और इस पॉइंट को हम रिमूव करेंगे क्या बन जाएगा 90. So our answer is 43 upon 90. Our answer is 43 upon 90. यहाँ पर भी आप कैसे बना सकते हो, इसको कैसे बना सकते हैं 10x इक्वल टू, इसको भी अपन उस मेथड से करके देखें तो 10x इक्वल टू 4.3 प्लस 0.4, इसको अपन कैसे लिखते हैं 4.3 प्लस 0.4777, यहाँ 4 और 3 क्या आ जाएगा 7, और बाकी सभी क्या है 7। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन से वैल्यू रख दो, फर्स्ट वाली इक्वेशन से क्या रख दो वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 4.3 प्लस x, x को माइनस करके 9x वापस आपका बोल जाएगा।
Now we solve the 0.001 का लेट फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले x के इक्वल इसको सपोज करना है दैट 0.001 is equal to x। यहाँ पे 3 डिजिट की उम्र है, so all the 3 digits are repeated 001 001 001 again repeated। इसको अपन इक्वेशन b फर्स्ट 3 digit repeat हो रही है, so we multiply both the side by 1000 on multiplying 3 digit repeats हो रही है, so we multiply both the side or multiply both the sides, दोनों साइड को by 1000 भी क्या मिलेगा अपन यहां से 1000 से मल्टीप्लाई करने पर we get 1000x equal to 1000 से जब मल्टीप्लाई होगा पॉइंट कितने डिजिट पीछे जाएगा 3 डिजिट, so we get 1.001 001 and 001 so on। इसको अपन ने कर दिया इक्वेशन फर्स्ट, so this is our equation second। now what is our next step on subtracting? जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको क्या करेंगे अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे इक्वेशन सेकंड से। on subtracting equation first from equation second, equation first में equation second से subtract करने पर we have क्या मिलेगा अपन को 1000x subtract होगा x, RHS side is 1.001 001 001 so on। यहाँ पे 0.001 001 001 so on। so how much is left? 1000x में से x गया that is 999x और यहाँ पे क्या बचेगा 1.000 क्या हो जाएगा सर 0। that means therefore x equal to 1/999। ऐसा रखो जितनी वैल्यू रिपीट हुई जितने के ऊपर बार है उससे अपन उसकी अपना 10 एक डिजिट के ऊपर बार है मल्टीप्लाई बाय 10 2 के ऊपर है मल्टीप्लाई बाय 100 3 के ऊपर है मल्टीप्लाई बाय 1000 तो इक्वेशन फॉर्म होगी, उनको क्या करना है सब्ट्रैक्ट, सो वी गेट द रेशनल एक्सपेंशन इनटू द फॉर्म ऑफ p upon q where q is not equal to 0। now come on the question number 4। this is also same as the question number 3। इसमें दिया है कि 0.999 that means 0.9 के ऊपर क्या होगी 1 एक ही डिजिट रिपीट हो रही है p upon q के फॉर्म में लिखना है। उन्होंने जो भी बोला है आप इसके आंसर से क्या होंगे सरप्राइज होंगे। so let me see let what is your first step? सबसे पहले इसको x के इक्वल सपोज करेंगे जो भी दिया था, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे एक डिजिट रिपीट हो रही है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और मल्टीप्लाई बोथ साइड्स by 10 से मल्टीप्लाई करने पर अपन को क्या मिलेगा that is 10x equal to एक डिजिट पीछे से पॉइंट चला जाएगा that is 9। जब इक्वेशन क्या हुई सेकंड फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अपना सब्ट्रैक्ट करने का आपको क्या मिलेगा फर्स्ट में से सेकंड फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करने पर 10x ऐसे x गया क्या बचा 9x और यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे पूरा लिख लो 10x अपॉन x माइनस करना है 9.999 यहाँ पे 0.999 माइनस करने पर यहाँ पे बचेगा और यहाँ पर भी क्या बचेगा 9। तो x is equal to 9/9 so we get 1। this is the subtract। now come on the next question, question number 5। इसमें पूछा गया
रहा है when you divide the 1 by 7, so after how many digits the decimal expansion will be repeated. कितने डिजिट के बाद वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है तो क्या होगा, रिपीट होगा। अपन के लिए उसको चेक भी करना है बाय डूइंग द डिवीजन, डिवीजन करके उसको चेक भी करना है। पहले अपन बताएंगे कितने डिजिट के बाद, उसके बाद अपन परफॉर्मिंग द डिवीजन एंड चेक। सो हियर कितने डिजिट के बाद रिपीट होगा, द मैक्सिमम पूछा गया, मैक्सिमम कितनी होगी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ number of digits, the maximum number of digits can be in the repeating block, in the repeating block of digits, repeating block of digits in the decimal expansion of, in the decimal expansion of 1/70 is 60, जो कि क्या होगी, इससे लेस देन 7, जो कि क्या होगी, लेस देन 17 से क्या होगी, कम। नाउ अपन चेक करते हैं, नाउ परफॉर्मिंग डिवीजन। यदि अपन परफॉर्मिंग करते हैं डिवीजन, नाउ परफॉर्मिंग डिवीजन ऑफ 1/70, ठीक है। जब अपन करेंगे तो क्या बनेगा, जैसे अपन देखते हैं 1/70 चेक करते हैं, 70 से डिवाइड करेंगे 1 को, कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा 0 पॉइंट, अभी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा 9। अब कितनी बार जाएगा, 5 टाइम, कितना आएगा 85, रिमाइंडर कितना बचा 50, 0 लग जाएगा 150। अब कितनी बार जाएगा, 8 टाइम, 70 एक जब 136। अब कितना बचेगा रिमाइंडर यहाँ से 10 में से 4 6 गया, 4 में से 3 गया 1 0, अगेन 8 टाइम 196, कितना बचा 0 0 4, कितना बचा 4 का क्या होगा 40, 4 का क्या होगा 40। अब कितनी बार जाएगा 2 टाइम, 72 का 30, कितना बचा 6 का क्या होगा 60, 3 टाइम जाएगा 51, कितना बचा 9 का होगा 90, अगेन कितनी टाइम जाएगा 5 टाइम गया 85, कितना बचा 5 का क्या होगा 50, 5 का क्या होगा 50। अब कितनी बार जाएगा 2 टाइम, 72 का आ गया 94, कितना बचा 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 160। अब कितनी टाइम जाएगा 9 टाइम कितना आएगा 153, 70 में जब 153, कितना बचा यहाँ से 7 का होगा 70, कितनी टाइम जाएगा 4 टाइम, कितना आएगा 68 का होता है 68, 2 रिमाइंडर बचा 2 का होगा 20, 1 टाइम जाएगा 70, 3 रिमाइंडर 3 का होगा 90, अगेन 1 टाइम 70, कितना बचा 90, 0 लगेगा 130। अब कितनी टाइम जाएगा 7 टाइम 190, 190 कितना बचेगा 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11 का क्या हो जाएगा 110। अब कितनी टाइम जाएगा 6 टाइम, तो आएगा 100, माइनस करोगे 8 बचेगा, 8 का होगा 80, कितनी बार जाएगा 4 टाइम 68, माइनस करोगे कितना बचेगा 12, वैल्यू का होगा 120, अगर कितनी टाइम जाएगा 7 टाइम, तो कितना आएगा 190, और फाइनली वी गेट रिमाइंडर 1। क्या मिला रिमाइंडर 1 व्हिच इज इक्वल टू 1 डिविडेंड, जो कि किसके इक्वल है हमें डिविडेंड के। तो इतनी डिजिट के बाद तो क्या होगा रिपीट, सो हियर वी राइट 0.058823529411764
13, 14, 15, 16. कितने डिजिट के बाद रिमेनिंग वन 16 डिजिट के बाद. So we say the maximum number of digits can be in the repeating row of digit in the decimal extension of 1 upon 17 is 16. जी आप रफ में कर लेना और here we write direct our answer. Hopefully you all understand what we discussed today. Thank you.